हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज प्रोनॉय। तो आज का जो वीडियो है वो रीजनिंग PYQ का जो सीरीज चल रहा था उसी का पार्ट 4 है। हेल्थ इशू था इसीलिए मेरा जो वीडियो अभी फिलहाल कुछ दिन से नहीं आ रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू होगा। आज है पार्ट 4। नेक्स्ट आप लोगों का पार्ट 5 पार्ट 6 मिलेगा, ठीक है। और जो आप लोग अभी तक भी अगर पार्ट 3 मतलब तीन जो पार्ट दिए वो तीन आप लोग नहीं देखे तो जरूर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, वहां पर मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग ढूंढ सकते हैं वो मेरा जो जितना भी वीडियो है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है रीजनिंग का, ये प्रीवियस ईयर एमटीएस का क्वेश्चन है। एमटीएस का भी रहेगा, फिर आपका जीडी का फिलहाल आज नोटिस आ चुका है। जो फिलहाल तो मई महीने का जो फर्स्ट वीक से नोटिफिकेशन आने वाला था लेकिन पोस्टपोन कर दिया, तो वो भी अभी फिलहाल आएगा। अभी तो नहीं आएगा, शायद पता नहीं कब आएगा, लेकिन आएगा। अगर आप लोग एसएससी जीडी भी फिलअप करेंगे उसके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड एमटीएस CHSL, फिर आप लोग डीआरडीओ एमटीएस देंगे तो वो भी, फिर ग्रुप डी एनटीपीसी सब में काम आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इफ द गिवन टू नंबर्स आर इंटरचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बिकम करेक्ट। ये जो दिया हुआ जो नंबर है 3 और 5, उसको अगर इंटरचेंज करेंगे, ये जितना भी ऑल्टरनेटिव्स है मतलब 4 ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम जितना भी रीजनिंग देता है ना, ये आप लोग मैक्सिमम ट्राई कीजिए ऑप्शन सी से। ऑप्शन सी को अगर आप लोग हिट करेंगे मैक्सिमम में हो जाता है। अगर नहीं होता है तब आप लोग ए या बी सी बाद में ट्राई कीजिए, लेकिन पहले ट्राई कीजिए ऑप्शन सी। तो देखिए अगर हम 3 और 5 को चेंज करते हैं तो देखिए ऑप्शन सी में क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे। 6 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है जो 3 और 5 को चेंज करेंगे। तो देखिए हम 3 और 5 को अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा। अगर 3 और 5 को हम चेंज करेंगे, अगर 7 आ जाएगा तो ये वाला मेरा जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड कर देगा। 3 और 5 को चेंज करेंगे तो 6 प्लस 3 होगा। यहाँ पर 5 को 5 का जगह में 3 बैठा दिए इंटू 2 माइनस फिर 3 के जगह में 5। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। बीओडी एमएस आप लोगों को पता है शायद, ठीक है। तो क्या होगा, पहले मल्टीप्लीकेशन का काम होगा। तो बीच में 3 2 6, तो 6 प्लस 6 माइनस 5, 6 6 क्या होगा 12। 12 से अगर हम लोग 5 माइनस करेंगे तो क्या मेरा आंसर रहेगा 7। तो ये 7 मेरा आ गया, ये वाला भी 7 है। तो मेरा ऑप्शन सी सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक भी मेरा मैथ और साइंस का वीडियो नहीं देखे हैं और आप लोग ग्रुप डी एस्पिरेंट है या डीआरडीओ एमटीएस एसएससी एमटीएस, तो आप लोग जरूर मेरा जो दूसरा चैनल है लर्न विद प्रोनॉय, उसमें जाके आप लोग सर्च कीजिए एंड उस चैनल को विजिट कीजिए एंड उसमें आप लोग का वीडियो मिल जाएगा। अभी सीरीज चल रहा है, उसको भी फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन एक फिगर है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। फिगर आप लोग स्क्रीन में नहीं देख पाएंगे, इसकी फिगर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें से कितना ट्राइंगल, तो देखिए फिगर क्या है। फिगर है एक ट्राइंगल है, इसका बीच में भी एक ट्राइंगल है, फिर इसका अंदर एक सर्कल है। ये है आप लोगों का दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का ये वाला है फिगर, ठीक है। तो क्या पूछा है हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर है, जो दिया हुआ जो फिगर है, इस फिगर में कितना ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल देखिए कितना होगा, आप लोग काउंट कीजिए। इससे भी डिफिकल्ट आता है, लेकिन चलिए आप पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग जाएंगे हाई लेवल पर। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा 1, ये वाला होगा 2 एंड ये वाला होगा 3 एंड ये वाला बीच वाला जो ट्राइंगल आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला होगा 4। बीच वाला ट्राइंगल होगा 4 एंड टोटल सबसे बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ये वाला हो गया 5। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा 5, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स फाइंड द वर्ड व्हिच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स यूज्ड इन द गिवन वर्ड। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, पहले हम वर्ड को लिख लेते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। वर्ड क्या है, एक्यूजेशन। एक्यूजेशन, TION, ठीक है। तो ये जो वर्ड दिया है, ये
बोल रहा है कि फाइंड द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, ये जितना भी चार ऑप्शन है ये ऑल्टरनेटिव से हम लोग को ढूंढना होगा। ये जो वर्ड दिया ये वर्ड में जितना भी लेटर है ये चार ऑप्शन से कौन सा वर्ड सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ट्राई कीजिए आप लोग। पहला क्या है, पहला है CURATION, CURATION, यहाँ पर है कि नहीं, सी है, यू है, आर नहीं है, आर नहीं है तो ये वाला सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए सेंसेशन, SEN, एस है, ई नहीं है तो दूसरा भी नहीं सेटिस्फाइड होगा। तीसरा देखिए CAUTION, चेक कीजिए, सी है, दो ठो सी है, एक से ही काम चलेगा, सी है, सी, फिर है ए, यू भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फेक्शन हुआ, CAUTION। देखिए ये जो क्वेश्चन जो वर्ड निकला है, ये जो गिवन वर्ड है, इनमें से जितना भी लेटर है इनमें से सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, CAUTION। एंड चौथा देखिए, चौथा NEGATION, एन तो नहीं है, एन है सॉरी, एन है, ई नहीं है, तो ई नहीं है तो मेरा ये ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी। तो तीनों जितना भी प्रॉब्लम था तीनों का ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। चौथा देखिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 पर्सन F, J, N, R and V are sitting around a circle table facing towards the center। एक सर्कल तो ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, 5 पर्सन है, 5 पर्सन है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5। जितना भी पर्सन है सब क्या सेंटर के अंदर, मतलब सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, तो इधर एरो होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, जैसे दिया है FJNRV, ऐसे हम बैठा नहीं सकते FJNRV, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल चुका है नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो फिर देखिए इंफॉर्मेशन दिया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, J इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, अगर हम यहाँ पर F बैठाएंगे, F, J इज टू द इमीडिएट लेफ्ट, F अगर ऐसे करके बैठा है तो इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा एंड इधर होगा राइट हैंड। ठीक है, तो इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, J, समझ गए। दूसरा देखिए J इज टू द लेफ्ट ऑफ F, N इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, N इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, N इज सेकेंड टू द लेफ्ट, ये पहला हुआ। फिर दूसरा N इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। ठीक है, हो गया 3% एंड रिमेनिंग क्या है 2%। B इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J, B इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J, J का सेकेंड, लेफ्ट से सेकेंड, पहला दूसरा, तो क्या बैठेगा यहाँ पर, B इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J, तो B यहाँ पर बैठेगा। तो बचा क्या, FJNV हो गया, FJNV हो गया, तो बचा है R। ठीक है, R बचा है। तो मेरा जो सर्कल था, जो इन्फॉर्मेशन था, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन मेरा सर्कल रेडी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ J, J का मतलब हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ J, J से दाएं तरफ दूसरा में कौन बैठा है, J से, ये तो J का राइट है एंड ये लेफ्ट है, तो J से दाएं तरफ दूसरा में पहला F है, दूसरा है मेरा R, तो मेरा R हो गया आंसर। तो ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन हुआ डी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है ये वाला जो सिटिंग अरेंजमेंट का रीजनिंग था। ओके, सो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। जितना भी वर्ड है, डायरेक्शन, डायरेक्टेड, डायरेक्टर एंड डायरेक्टिंग, 4 वर्ड है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम लोगों को बैठाना है वर्ड। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नॉर्मली जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उतना दिक्कत नहीं होगा इसमें, इजी। जैसे ABCD अल्फाबेटिकली ऑर्डर जाता है ना, ABCDEFG, वैसे आप लोग ट्राई कीजिए। पहला क्या है, पहला है देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन लिख देते हैं हम, डायरेक्शन, फिर है डायरेक्टेड, फिर तीसरा है डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, फिर है डायरेक्टिंग। ठीक है, तो देखिए कैसे सेटिस्फाइड होगा। पहले हम लोग चेक करेंगे कि सेम सेम कितना है, कहाँ तक जा रहा है। देखिए सेम तक जा रहा है, देखिए सी तक, DIREC, 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 DIREC। ठीक है, फिर देखिए टी तक चल जा रहा है, T, DIREC, T, 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 T।
फिर देखिए चेंज स्टार्ट हुआ, चेंज होने में मतलब अल्फाबेट चेंज हो रहा है, DIRECTED, यह है ई। तो पहले कौन आता है, आई आता है, ई आता है, ओ आता है या आई आता है? तो दोनों में से कौन सा होगा, आई होगा, ई होगा, टी होगा, ये फिर आई होगा। तो देखिए क्या होगा, पहले होगा, देखिए पहले होगा ये ऑप्शन 2। किस लिए, क्योंकि पहले आता है ई का बाद आता है FGH आई आता है, लेकिन आई दोनों में है, देखिए आई दोनों में है, कौन सा सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो आई दोनों में है, तो फिर दूसरा हमको आई का बाद जो अल्फाबेट है उसको हम देखना है। तो आई का बाद क्या है, एन, एंड इसमें है ओ, ठीक है। तो कौन पहले आता है, पहले आता है एन। तो ये फिर नेक्स्ट क्या होगा, 1 2 3 4, 4 मेरा ऑप्शन में आ जाएगा, 2 देन 4, फिर अगर ये वाला 3, सॉरी ये है 1 2 4 1 एंड लास्ट आएगा 3, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। तो ऑप्शन क्या होगा, 2 4 1 3, ऑप्शन बी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term। तो ये जो रिलेशन दिया है, इरेजर इज टू पेंसिल, प्रोपोर्शन चेयर इज टू डैश। तो इरेजर रिलेट है, इरेजर पहला जो रिलेट है किससे, पेंसिल से। तो चेयर किससे रिलेट होता है, चेयर रिलेट होता है यहाँ पर जितना भी है, प्लास्टिक, वुड, टेबल, सीट, चेयर रिलेट होता है टेबल से। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इससे पहले वाला आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। जो पैटर्न है उसको फॉलो करके जो क्वेश्चन मार्क है उसको वहां पर क्या आंसर होगा, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम पहले बता चुके थे, अगर नहीं देखे तो फिर बता दे रहे हैं। जो जितना भी ये सब का, ये सब रीजनिंग आता है, 3 6 3 एंड 15, फिर 4 4 2 12, फिर 7 2 5 क्वेश्चन मार्क। तो ये जितना भी रीजनिंग आता है इनमें से आप लोग फॉलो कर सकते हैं कॉलम या रो। लेकिन आप लोग अगर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम हॉल में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, कॉलम या रो, ठीक है। तो ये वाला जो रीजनिंग है इसमें हम लोग फॉलो हो रहा है कॉलम। तो कैसे फॉलो हो रहा है, देखिए 3 6 3 से हम लोग को निकालना है 15। तो कैसे निकलेगा, 3 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 is 9 प्लस 6 को ऐड करेंगे, प्लस 6 तो आ गया 15, ठीक है। समझ में आया। तो ये वाला भी ऐसे करेंगे, देखिए 7 into 5 प्लस 2, तो कितना आया, 7 5 से 35 प्लस 2 37। तो समझ में आएगा। ये जो बीच वाला है ये भी सेम लॉजिक फॉलो होगा, 4 2 is 8 8 प्लस 4 12, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, 37 हुआ मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। इफ ए मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी, which of the following answer figure is the right image of the given figure। तो जो मिरर इमेज है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर आप लोग देखिए, एक मिरर है, बी एंड ए, ठीक है। ये इधर लिखा है लेफ्ट साइड में R A X, ठीक है। ये जो R A X 3 अल्फाबेट लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम लोग मिरर रख देंगे तो इसका जो इमेज होगा कैसे होगा, ठीक है, उसी को आप लोगों को निकालना है। तो देखिए अगर मिरर रख देते ना तो ऐसे साइड में काम होता है, लेकिन अगर हम लोग वाटर इमेज निकालने बोलता, वाटर इमेज ऐसे करके निकालने बोलता, वाटर इमेज, तो ये इधर उल्टा हो जाता है। तो इधर अगर हम लोग मिरर इमेज निकाल रहे तो क्या आंसर क्या होगा, देखिए आंसर होगा, मिरर में क्या होता है, नॉर्मल जो प्लेन मिरर रहता है उस मिरर में लैटरली इनवर्स में काम होता है, ठीक है। तो आर ए एक्स ये लैटरली इनवर्स होगा, ऐसे लैटरली इनवर्स है तो ऐसे घूम जाएगा, तो घूमेगा तो क्या होगा आंसर, देखिए पहले एक्स है तो एक्स आ जाएगा, फिर ए ऐसे घूमेगा ए, फिर देखिए आर, तो आर कैसे होगा, आर ऐसे होगा उल्टा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगर आप लोगों को वाटर इमेज निकालने के लिए बोलता है तो कैसे होता है वाटर इमेज, देखिए ऐसे होता आर, फिर होता ए, फिर होता एक्स, ठीक है। पूरा ऐसे पूरा ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसे उठाएंगे तो मेरा ये वाला आर हो जाएगा, फिर ए फिर एक्स, ठीक है। तो देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लांट्स इज रिटन एज, एक कोड है, फिर व्हाट विल बी द कोड फॉर किडनी। ठीक है, ये कैसे हम लोग करेंगे। पहले तो आप लोग अगर प्रैक्टिस रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। वैसे लिखा है प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स का कोड क्या है, QNBPUU। ठीक है, यह है कोड। फिर निकालने के लिए बोल रहे हैं, कोड दिया है, फिर किडनी KIDNEY। ठीक है, तो इसका कोड क्या होगा। तो देखिए ये जो प्लांट से ये वाला कोड कैसे हुआ, तो ये जो यहाँ पर जो लॉजिक फॉलो होगा सेम लॉजिक यहाँ पर भी फॉलो होगा। ठीक है, तो देखिए ट्राई करते हैं क्या है। P से अगर Q जाते हैं तो कितना होता है, +1। L से N जाते हैं, MN +2। A से अगर B जाएंगे फिर +1। N से P जाएंगे, MNOP +2। T से U जाएंगे, TU +1। फिर S से U जाएंगे, STU +2। तो कैसे लॉजिक फॉलो हो रहा है, पहले में हो रहा है +1, दूसरा में हो रहा है +2। ठीक है, तो यहाँ पर सेम लगाएंगे हम लोग। तो K का अगर +1 करेंगे तो क्या आएगा, KL। I का अगर +2 करेंगे, IJK। ठीक है, D +1 होगा, DE। N +2 होगा, ONOP। E का +1 होगा, F। Y का +1 होगा, ZA। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखिए LKEPFA, ये है ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। जो दिया हुआ जो सीरीज है, इस सीरीज में से जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटाना है, मतलब उसका आंसर क्या होगा। तो सीरीज क्या है, सीरीज देखिए 8 8 16 48, 8 8 16 48 फिर डैश या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कैसे ये लॉजिक फॉलो होगा, ये आप लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, या स्क्वायर का लॉजिक भी फॉलो होता है, फिर क्यूब का भी फॉलो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या फॉलो होगा, यहाँ पर देखिए हमको देखना है 8 से 8 कैसे हुआ, फिर 8 से 16 कैसे हुआ, 16 से 48 कैसे हुआ, जितने 8 से 8 कैसे हुआ, फिर 8 से 16, ये लॉजिक जैसे फॉलो होगा सेम लॉजिक यहाँ पर तक, यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 8 से 8 कैसे हो सकता है, 8 1 जा 8 हो सकता है। फिर 8 से 16 अगर 8 इंटू 2 कर देंगे तो 16 हो गया। 16 से 48 कैसे होगा, 16 इंटू 3 कर देंगे तो 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे लॉजिक फॉलो है, देखिए 8 से पहले मल्टीप्लाई हुआ 1, फिर 2, फिर 3। ये अगर 48 से दूसरा आंसर, मतलब लास्ट जो आंसर अगर लाना है तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए 8 1 जा 8 हुआ था, फिर 8 से 2 मल्टीप्लाई, फिर 16 से 3 मल्टीप्लाई, तो फिर आंसर से मल्टीप्लाई होगा ना 4। तो 48 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 192। ठीक है, तो 192 किस ऑप्शन में, 192 है ऑप्शन डी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो चुका है। जितना भी क्वेश्चन लाए थे हम सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लोग लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। जितना भी एग्जाम अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में तो रीजनिंग सब एग्जाम में आता है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें। एंड जो पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 2 3, उसको भी आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और जो मेरा दूसरा चैनल है लर्न विद प्रोनय, उस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसमें मैथ एंड साइंस होता है। सो आज तक के लिए यहीं तक। सो थैंक यू एंड गुड बाय।